नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। खिलाफत उस्मानिया का वो बहादुर जनरल जो तन तनहा अरब बागियों और बरतानिया और उनके इत्तेहादियों से 72 दिन तक लड़ता रहा और बाद में बरतानिया ने उनसे मुतासिर होकर टाइगर ऑफ द डेजर्ट का खिताब दिया था। तारीख उसे मदीना के मुहाफिज के नाम से याद करती है। यह खिलाफत उस्मानिया का बहादुर जनरल था, लेकिन जिस चीज ने उसकी शख्सियत उजागर की थी वो था उसका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक और इश्क था। पहली जंग अजीम के दौरान बरतानिया तकरीबन हर जगह सुल्तानत उस्मानिया से शिकस्त खाता जा रहा था, तो उसने एक चाल सूझी। तो उसने शरीफ मक्का हुसैन बिन अली जो हिजाज का गवर्नर था उसे अपने साथ इस लालच में मिला लिया कि जंग के बाद वो उन्हें मुसलमानों का खलीफा मुकर्रर करेंगे। शरीफ मक्का ने इक्तदार के लालच में आकर उस्मानियों से बगावत कर दी और मक्का और जद्दा पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वो मदीने की तरफ बढ़ने लगा। उसके साथ अंग्रेज और फ्रांसीसी फौजें भी थीं और बदनामे जमाना लॉरेंस ऑफ अरेबिया का जासूस भी था। उन्होंने 1916 में मदीना का मुहासरा कर लिया, जो 1919 तक जारी रहा, क्योंकि उस्मानी मुजाहिदों की तरफ से उनको बहुत सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा था। उस वक्त मदीना का दिफा उस्मानी सालार फखरुद्दीन पाशा के ज़ेर निगरानी था, जो साहिब ईमान और दलेर शख्स थे। अहले मदीना भी उनके दलेरी और हुस्न इंतजाम की वजह से उन्हें बहुत पसंद करते थे, लेकिन अरबों की गद्दारी की वजह से फखरुद्दीन और सुल्तानत उस्मानिया को बहुत बड़ा जहनी दचका लगा और बरतानिया और इसके इत्तेहादी बहुत तेजी से उस्मानी इलाके फतह करने लगे। उस्मानिया के इत्तेहादी बल्गारिया के हथियार डालने पर जर्मनी ने भी हथियार डाल दिए और बिलाखिर सुल्तानत उस्मानिया को भी हथियार डालने पड़े। उस वक्त शरीफ मक्का के बेटे अली फैसल और अब्दुल्ला इस ख्याल में थे कि अब फखरुद्दीन भी हथियार डाल देगा, लेकिन फखरुद्दीन पाशा ने हथियार नहीं डाले और बराबर लड़ता रहा। मदीना शहर को सामान रसद पहुंचाने वाली ट्रेन अंग्रेज नाकारा कर चुके थे और इसी सूरत फखरुद्दीन पाशा को बाहर से कोई इमदाद नहीं पहुंच रही थी। मुहासरे के दौरान मदीना पर 130 बार हमला किया गया। 30 अप्रैल 1918 को मदीना के मुकद्दस सरजमीन पर 300 बम बरसाए गए। खाने पीने की चीजें खत्म हो रही थी और उस्मानी फौज बहुत ही मुश्किल हालात में मदीना का दिफा कर रहे थे, लेकिन फखरुद्दीन पाशा ने हथियार नहीं डाले, क्योंकि उनके ख्वाब में आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हथियार नहीं डालने। एक तुर्क मुसन्निफ लिखता है कि एक दफा मस्जिद नबवी में फखरुद्दीन पाशा जुम्मे का खुतबा देने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो आधे में रुक गए और रोज़े रसूल की तरफ मुंह करके कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उन्होंने मुजाहिदीन और नमाजियों से अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर जिहाद करने की अपील की और हुक्म दिया कि हम आखिरी गोली और खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और कभी हथियार नहीं डालेंगे। उनके ये अल्फाज थे कि तुर्क अफसरों, आगे बढ़ो और मेरे साथ मिलकर अल्लाह और उसके रसूल के सामने वादा करो कि हम अपने ईमान की हिफाजत अपनी जिंदगियां लुटा कर करेंगे। उसके बाद उसने कहा कि उन्हें हुजूर ने ख्वाब में हुक्म दिया था कि हथियार न डालें। अगस्त 1918 में जब उसे शरीफ मक्का की तरफ से पैगाम आया कि हथियार डाल दो, तो उसने इस अल्फाज में जवाब दिया। फखरी पाशा की तरफ से, जो उस्मानी अफवाज का सिपह सलार और सबसे मुकद्दस शहर मदीना का मुहाफिज और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना गुलाम है, उस अल्लाह के नाम से जो हर जगह मौजूद है, क्या मैं उसके सामने हथियार डालूं जिसने इस्लाम की ताकत को तोड़ा, मुसलमानों के दरमियान खूनरेजी की और अमीर उल मोमिनीन के खिलाफत पर खतरे का सवालिया निशान डाला और खुद को अंग्रेजों के मातहत किया। उन्होंने कहा कि जुमरात के रात मैंने ख्वाब में देखा कि मैं थका हुआ पैदल चल रहा था, इस ख्याल में कि किस तरह मदीना का दिफा किया जाए। अचानक मैंने एक जगह पर खुद को नामालूम अफराद के दरमियान पाया।
जो कि काम कर रहे थे। मैं इनमें से एक बुजुर्ग शख्सियत को देखा, वो हुजूर थे। उन पर अल्लाह की रहमत हो। उन्हें अपना बाया हाथ मेरी पीठ पर रखा और मुझसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने वाले अंदाज में कहा, मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ 3-4 कदमों तक चला और फिर मैं फौरन मस्जिद नबवी गया और उनके रोज़े के करीब अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर पड़ा। शरीफी मक्का की तरफ से बार बार हथियार डालने के पैगामात आते रहे, लेकिन फखरुद्दीन पाशा का जवाब यह था कि मैं मदीना का मुहाफिज हूँ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना सा गुलाम हूँ, लिहाजा मुझे इन बेकार पैगामात से परेशान न किया जाए। फखरुद्दीन ने मदीना का दिफा तो बेहतर अंदाज में किया, लेकिन दूसरी तरफ सुल्तनत उस्मानिया पहली जंग अजीम में कमजोर पड़ गई थी, जिसके वजह से उन्होंने 29 अक्टूबर 1918 को बरतानिया से मुआहदा किया। इस मुआहदे के तहत, जिसे आर्मिसेस ऑफ मद्रास के नाम से याद किया जाता है, ये शर्त रखी गई थी कि सुल्तनत उस्मानिया मौजूदा तुर्की के अलावा तमाम इलाकों से सरेंडर करेगी, जिसमें मदीना भी शामिल था। अरब बागियों और तुर्क सुल्तनत के बावजूद उन्होंने मदीना का दिफा जारी रखा। तुर्क सुल्तनत के हुक्मतुल्ली की वजह से उन्हें फौज से निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने मदीना का दिफा जारी रखा। मुआहदे के 72 दिन बाद अरबों और अंग्रेजों ने मिलकर 10 अगस्त 1919 को मदीना पर कब्जा कर लिया और फखरुद्दीन को गिरफ्तार करके ब्रिटेन के हवाले कर दिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें इजिप्ट और माल्टा के मुख्तलिफ जेलों में 2 सालों तक रखा और तुर्क गवर्नमेंट के कोशिशों की वजह से उन्हें रिहाई मिली और माल्टा से वापस तुर्की पहुंचने पर उनका इस्तकबाल एक हीरो की तरह किया गया। तुर्की पहुंचने के बाद वो तुर्क गवर्नमेंट के मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। 22 नवंबर 1948 को ये अजीम इंसान इस दुनिया फानी से रुखसत हुए। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें इस्तांबुल के अशियान कब्रिस्तान में दफन किया गया। फखरुद्दीन के नाम के साथ उनके कब्र पर तुर्की जुबान में लिखा हुआ है, द हीरोइक डिफेंडर ऑफ मदीना। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।